जिस लड़की को इंस्पेक्टर रोज डराता था, डंडों से मारता था, जब वही लड़की एक आईपीएस अधिकारी की खोई हुई बहन निकली, फिर जो हुआ सबके होश उड़ गए। सुबह का समय था। सड़क के किनारे एक गरीब लड़की, जिसका नाम राधिका था, वो छोटी सी टोकरी में आम रखे बैठी थी। वही आम बेचकर वो अपनी जिंदगी चला रही थी। 3 साल पहले एक भयानक हादसे ने उससे उसका पूरा परिवार छीन लिया था। तभी से वो अकेली थी और किसी तरह रोज आम बेचकर पेट पाल रही थी। तभी अचानक एक बाइक आकर उसके सामने रुकी। बाइक पर बैठा था इलाके का पुलिस इंस्पेक्टर राम सिंह। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही वो बाइक से उतरा, तेज आवाज में चिल्लाया, ए लड़की, यहाँ सड़क किनारे बैठकर आम बेचने की किसने इजाजत दी? ये तेरे बात की जगह है क्या? जहां मन किया वहीं बैठ गई। राधिका घबरा गई। उसने डरते डरते हाथ जोड़ लिए और बोली, साहब माफ कर दीजिए, मैं रोज यहीं बैठकर आम बेचती हूँ। इसी से मेरी रोजी रोटी चलती है। अगर आप मुझे यहाँ से भगा देंगे तो मैं क्या खाऊंगी? इंस्पेक्टर और भड़क गया और बोला, ज्यादा नाटक मत कर, चाहूं तो अभी पकड़कर थाने ले जा सकता हूं। फटाफट यहाँ से उठ जा, वरना डंडा पड़ेगा तो सीधी हो जाएगी। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने फिर हाथ जोड़कर कहा, साहब मैं कोई गलत काम नहीं कर रही। कई दिनों से यहीं बैठी हूं। कभी किसी को मेरी वजह से परेशानी नहीं हुई। बस मुझे यहीं रहने दीजिए। इंस्पेक्टर ने ठंडी हंसी हंसी और बोला, अच्छा यहीं बैठना है ना, तो एक काम कर, 1 किलो आम तौल कर दे। घर में आज सब्जी भी नहीं है। डर के मारे लड़की ने जल्दी से 1 किलो आम तौले और उसके हाथ में रख दिए। इंस्पेक्टर आम लेते हुए बोला, सुन, आज तो फ्री में ले रहा हूं। अगर रोज ऐसे ही आम देती रहेगी तभी यहां बैठकर बेच पाएगी, वरना अंजाम सोच लेना। लड़की की आवाज कांपने लगी। फिर बोली, साहब मैं रोज आम बेचकर थोड़ा सा ही कमा पाती हूं। अगर आप रोज मुफ्त में ले जाएंगे तो मेरा नुकसान होगा, मैं भूखी रह जाऊंगी। आज पैसे मत दीजिए, लेकिन जब भी आम लें पैसे दे दीजिए। आम महंगे होते हैं, मुफ्त देना मेरे बस की बात नहीं। ये सुनते ही इंस्पेक्टर का चेहरा और सख्त हो गया। अब तो मुझे समझाने लगी, जानती भी है मैं कौन हूं। इस इलाके में मेरा कानून चलता है। ज्यादा बहस की तो अभी अंदर कर दूंगा। मैं रोज आऊंगा और आम ले जाऊंगा। पैसे मांगे तो ऐसा सबक सिखाऊंगा जो सपने में भी नहीं सोचा होगा। इतना कहकर वो गुस्से में अपनी बाइक स्टार्ट करता है और धूल उड़ाता हुआ वहां से चला जाता है। लड़की वहीं बैठी सोचने लगती है, अगर वो रोज उसके आम ले जाता रहा तो उसका क्या होगा? दिन भर में मुश्किल से 2-3 किलो आम बिकते हैं और उससे भी बस 50-60 रुपए ही बचते हैं। अगर वही आम पुलिस वाला ले गया तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, ना खाना ना जीने का सहारा। किस्मत ने बचपन में परिवार छीना और अब जिंदगी भी छीनने पर तुली है। अगली सुबह वही लड़की फिर उसी जगह आम लेकर बैठ जाती है। उसी वक्त सड़क के दूसरी तरफ से आईपीएस अधिकारी वैष्णवी अपनी सरकारी गाड़ी से जा रही थी। किसी जरूरी मीटिंग से लौटते हुए अचानक उसकी नज़र सड़क किनारे बैठी राधिका पर पड़ी, जो आम बेच रही थी, लेकिन उसके हाथ लगातार कांप रहे थे। वैष्णवी को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो ध्यान से देखने लगी। एक इंस्पेक्टर बाइक पर बैठा लड़की से ऊंची आवाज में बात कर रहा था। इंस्पेक्टर गुस्से में बोला, ज्यादा नाटक मत कर, मुझे सब पता है तो कितना कमाती है। मुझे आम चाहिए तो बस चाहिए। लड़की ने डरते हुए हाथ जोड़ दिए, साहब मैं बहुत गरीब हूं, दिन भर यहीं आम बेचती हूं, तभी जाकर शाम को कुछ खा पाती हूं। मेरे पास कोई घर नहीं है, कोई अपना नहीं है साहब। अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आज भूखी रह जाऊंगी। भगवान के नाम पर आधे पैसे ही दे दीजिए। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर भड़क गया। उसने झट से मीरा के गाल पर थप्पड़ मार दिया। बहुत बोलने लगी है, समझती क्या है खुद को? अभी जेल में डाल दूंगा, जिंदगी भर सड़ती रहेगी। सड़क के उस पार खड़ी आईपीएस वैष्णवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और सोचने लगी, ये तो सीधा अपराध है, एक गरीब लड़की पर हाथ उठाना। लेकिन वैष्णवी रुकी रही। वो जानना चाहती थी कि असली कहानी क्या है। इधर थप्पड़ के बाद लड़की अंदर से टूट चुकी थी। आंखों से आंसू गिरते हुए बोली, ठीक है साहब, ले जाइए आम। कांपते हाथों से उसने 1 किलो आम तोले और इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ा दिए। इंस्पेक्टर ने आम उठाए और धमकी देते हुए बोला, कल भी यहीं रहना, मेरे लिए आम अलग रखना। पूरा इलाका मुझसे डरता है, तू भी डरती रह। इतना कहकर वो बाइक स्टार्ट करता है और वहां से चला जाता है। लड़की सड़क किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। कुछ पल बाद आईपीएस वैष्णवी धीमे कदमों से उसके पास आती हैं। नरम लेकिन मजबूत आवाज में पूछती हैं, वो इंस्पेक्टर तुमसे क्या कह रहा था? उसने तुम्हें मारा क्यों? लड़की घबरा जाती है। उसे लगता है ये अफसर भी शायद वैसी ही होगी। धीमी आवाज में कहती है, कुछ नहीं मैडम, वो आम ले गए। वैष्णवी का दिल भर आता है। वो कहती हैं, मैंने सब देखा है, मुझसे सच मत छुपाओ। बिना वजह कोई पुलिस वाला किसी को नहीं मारता। डरते डरते लड़की बोलती है, मैडम ये रोज आता है, मुफ्त में आम ले जाता है। मैं मना करती हूं तो धमकाता है। आज तो थप्पड़ भी मार दिया। फिर राधिका फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी सिसकियां थमने का नाम नहीं ले रही थी। रोते हुए बोली, कल भी उसने जबरदस्ती आम ले लिए थे,
आज भी वही हुआ। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैडम, मैं बहुत गरीब हूँ, दिन भर आम बेचती हूँ, तब कहीं जाकर 50 रुपए बन पाते हैं, उसी से पेट भरती हूँ। अगर वो रोज़ 1 किलो आम मुफ्त में ले जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा? मैं क्या खाऊंगी, कैसे जिंदा रहूंगी? लड़की की बातें सुनकर आईपीएस वैष्णवी की आंखें भर आईं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपना दर्द सुना रहा हो। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है? लड़की ने सिर झुका लिया, धीमी आवाज में बोली, नहीं मैडम, कोई नहीं। फिर कुछ पल रुककर बोली, 3 साल पहले हमारे गांव में भयानक बाढ़ आई थी। उसी बाढ़ में मेरा परिवार बिखर गया। कौन जिंदा है कौन नहीं मुझे कुछ नहीं पता, बस जैसे तैसे जिंदगी काट रही हूं। ये सुनते ही वैष्णवी के दिल को गहरा झटका लगा। उनके जहन में पुरानी यादें एक साथ उमड़ पड़ीं। कांपती आवाज में उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की बोली, मेरा नाम राधिका है। इतना सुनते ही वैष्णवी का शरीर सिहर गया। उसकी आंखों में यकीन उतरने लगा। राधिका, वही नाम, वही बाढ़, वही साल। वैष्णवी ने आगे बढ़कर लड़की को कसकर गले लगा लिया और रोते हुए बोली, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी एक बड़ी बहन भी थी? राधिका हैरान होकर बोली, हाँ थी, लेकिन मुझे नहीं पता वो जिंदा है या नहीं। वैष्णवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, राधिका, मैं ही तुम्हारी वो बड़ी बहन हूं, बरसों से तुम्हें ढूंढ रही थी। दोनों बहनें एक दूसरे से लिपटकर देर तक रोती रहीं। कुछ देर बाद वैष्णवी ने इंस्पेक्टर की पूरी बात पूछी। राधिका ने एक एक करके सब बता दिया, कैसे उसे धमकाया गया, मारा गया और रोज मुफ्त में आम छीने गए। काव्या की आंखों में आंसू के साथ गुस्सा भी था। उन्होंने राधिका का सिर थाम कर कहा, अब तुम्हें आम बेचने की जरूरत नहीं, मैं आईपीएस अधिकारी हूं। 2 साल पहले मेरी नौकरी लगी, अपना घर है। आज से तुम मेरे साथ रहोगी और उस इंस्पेक्टर को मैं सजा दिलवा कर रहूंगी। अगले दिन वैष्णवी ने एक योजना बनाई। राधिका को फिर उसी जगह आम बेचने भेजा। थोड़ी दूरी पर एक दुकान के पास वैष्णवी खड़ी होकर सब देख रही थी। राधिका के दुपट्टे में एक छोटा सा छुपा कैमरा भी लगा दिया गया था। थोड़ी देर बाद वही इंस्पेक्टर बाइक से आया। गुस्से में बोला, ज्यादा मत बोलना, आम रखे हैं ना, जल्दी दे। राधिका ने हिम्मत करके कहा, साहब पैसे दीजिए, हम गरीब लोग मेहनत करके खाते हैं, आप हमारा हक क्यों छीनते हैं? ये सुनते ही इंस्पेक्टर आग बबूला हो गया और उसने राधिका पर हाथ उठाया। थप्पड़ पड़ते ही उसी पल आईपीएस वैष्णवी सामने आ खड़ी हुई। सख्त आवाज में बोली, इंस्पेक्टर राम सिंह को एक लात मारी, वो नीचे जा गिरा और कहा कि इस पल से तुम सस्पेंड हो। ये सुनते ही इंस्पेक्टर के पैरों तले जमीन खिसक गई। इंस्पेक्टर सामने वैष्णवी को देखकर घबरा गया। उसके चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी। डरते हुए बोला, मैडम, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। वैष्णवी ने सख्त आवाज में कहा, मुझे सब पता है। तुम्हारी हर हरकत का सबूत मौजूद है। एक गरीब लड़की को डराना, धमकाना और उसका हक छीनना कोई छोटी बात नहीं है, ये सीधा अपराध है। इंस्पेक्टर ने झूठी हंसी के साथ कहा, सबूत है आपके पास? वैष्णवी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, इसी सवाल का इंतजार था। इतना कहते ही उन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो सबके सामने चला दिया। वीडियो देखते ही इंस्पेक्टर के हाथ कांपने लगे। उसने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैडम, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे नहीं पता था कि ये इतना बड़ा जुर्म बन जाएगा। वैष्णवी ने गुस्से में जवाब दिया, तुमने कितने दिनों तक एक बेबस लड़की को लूटा? अब सच सबके सामने आ चुका है। अगर आज मैं वहां ना होती तो पता नहीं और कितनों के साथ तुम ऐसा करते। फिर वैष्णवी ने राधिका की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये लड़की सिर्फ एक आम बेचने वाली नहीं है, ये मेरी छोटी बहन है और आज के बाद अगर इसे आंख उठाकर भी देखा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। वैष्णवी की बात सुनते ही वहां खड़ी भीड़ में सन्नाटा छा गया। सब लोग हैरानी से राधिका और वैष्णवी को देखने लगे। अभी तक जो लोग राधिका को सिर्फ एक गरीब आम बेचने वाली लड़की समझते थे, उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो एक आईपीएस अधिकारी की बहन है। इंस्पेक्टर राम सिंह का चेहरा पीला पड़ गया, उसके होंठ सूख गए। वो समझ चुका था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। तभी वैष्णवी ने अपने वॉकी टॉकी पर आदेश दिया, कंट्रोल, तुरंत एक टीम भेजो, इंस्पेक्टर राम सिंह को हिरासत में लेना है। कुछ ही मिनटों में पुलिस की जीप वहां आ गई। 2 पुलिसकर्मी आगे बढ़े और राम सिंह के हाथों में हथकड़ी लगा दी। राम सिंह बार बार हाथ जोड़कर कह रहा था, मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी नौकरी चली जाएगी। लेकिन वैष्णवी का चेहरा बिल्कुल सख्त था। उन्होंने कहा, जिसे गरीबों का दर्द समझ नहीं आता उसे वर्दी पहनने का हक नहीं है। भीड़ में खड़े लोगों ने पहली बार तालियां बजानी शुरू कर दीं। इसके बाद वैष्णवी राधिका को साथ लेकर घर चली गई।
उस रात राम सिंह जेल में एक पल भी चैन से सो नहीं सका। उसे समझ आ चुका था कि मामला अब हाथ से निकल चुका है। अगले ही दिन ये केस सीधे अदालत में पहुंच गया। अदालत में भारी भीड़ थी। जज अपनी कुर्सी पर बैठे थे। वकील, पुलिस अधिकारी, मीडिया और आम लोग सब मौजूद थे। इंस्पेक्टर सिर झुकाए कटघरे में खड़ा था। जज ने आदेश दिया, पीड़िता को बुलाया जाए। राधिका आगे आई। वो डरी हुई थी, लेकिन आज उसकी बहन वैष्णवी उसके साथ खड़ी थी, इसलिए उसके अंदर हिम्मत थी। जज ने पूछा, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? राधिका कांपती आवाज में बोली, सर, मैं सड़क किनारे आम बेचकर गुजारा करती हूं। ये इंस्पेक्टर रोज आता था, मुझे धमकाता था, गालियां देता था और बिना पैसे दिए आम ले जाता था। मना करती तो जेल में डालने की धमकी देता था। उस दिन सबके सामने मुझे मारा भी। अदालत में सन्नाटा छा गया। जज ने पूछा, क्या इसके कोई सबूत हैं? सरकारी वकील खड़े हुए। जी हाँ माय लॉर्ड, हमारे पास पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है। वीडियो चलाया गया। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि कैसे इंस्पेक्टर ने राधिका को धमकाया, आम छीने और उस पर हाथ उठाया। अदालत में बैठे लोग आपस में फुसफुसाने लगे। इंस्पेक्टर का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। इसके बाद जज ने आईपीएस अधिकारी वैष्णवी को बुलाया। वैष्णवी पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे आईं। उन्होंने कहा, माय लॉर्ड, मैंने इस अपराध को अपनी आंखों से देखा। शक होने पर मैंने सबूत इकट्ठे किए। ये लड़की मेरी बहन है, लेकिन उससे पहले एक आम नागरिक है। कानून सबके लिए बराबर है। एक पुलिस अधिकारी होकर शक्ति का दुरुपयोग करना माफ़ी के काबिल नहीं। बचाव पक्ष ने कोशिश की, लेकिन वीडियो और गवाही के सामने कुछ भी टिक नहीं पाया। कुछ देर बाद जज ने फैसला सुनाया। अदालत ये मानती है कि इंस्पेक्टर राम सिंह ने अपनी ताकत का दुरुपयोग किया, एक गरीब नागरिक पर जुल्म किया और कानून तोड़ा। इसलिए अदालत आदेश देती है कि अभियुक्त को तत्काल निलंबित किया जाए और न्यायिक हिरासत में भेजा जाए। फैसला सुनते ही पुलिस उसे पकड़कर ले गई। राधिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन आज ये आंसू दर्द के नहीं थे, बल्कि इंसाफ मिलने के थे। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं थी, ये कहानी थी इंसाफ, हिम्मत और सच्चाई की। अगर आपको लगा कि गरीब पर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसी ही सच्ची, भावुक और समाज को सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।